हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं नर्वस टिश्यूज के बारे में। आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में नर्वस सिस्टम के बारे में काफी पढ़ा होगा। नर्वस सिस्टम हमारा क्या होता है, जो कि मेनली दो ऑर्गन्स से मिलके बनता है। द फर्स्ट वन इज अवर ब्रेन एंड द सेकेंड वन इज द स्पाइनल कॉर्ड। और यही दोनों हमारे ऑर्गन्स होते हैं जो कि नर्वस टिश्यूज से मिलके बनते हैं। तो आज हम उन्हीं नर्वस टिश्यूज के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि हमारे बाकी सारे टिश्यूज को हमने पढ़ा था कि टिश्यू क्या होता है, एक एग्रीगेट या फिर ग्रुप होता है सेल्स का। तो सेम हियर जो हमारा नर्वस टिश्यूज होता है वो भी नर्व सेल से मिलके बनता है। और हमारे नर्व सेल को हम न्यूरॉन भी बोलते हैं। तो यहाँ नर्वस टिश्यूज में बेसिकली दो तरीके के सेल्स होते हैं जो कि इनको बनाते हैं। द फर्स्ट वन इज द न्यूरॉन एंड द सेकेंड वन इज द ग्लायल सेल्स। तो यहाँ मैं आपको नर्वस टिश्यूज का जो भी न्यूरॉन का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, आज मैं आपको उसका स्ट्रक्चर डिटेल में बताने वाली हूँ। प्लस ये किस तरीके से हेल्प करता है हमारे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर नर्वस सिस्टम के कौन कौन से रोल हमारे परफॉर्म करता है, वो मैं आपको अब पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ। हम पहले बात करते हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो न्यूरॉन होता है हमारा, ये ह्यूमन बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल, हम इसको जानते हैं कि ये सबसे लंबा सेल होता है ह्यूमन बॉडी का, विच कैन बी अप टू 1 मीटर इन लेंथ। तो अब यहाँ जो हमने बेसिकली 3 पार्ट पढ़ने हैं न्यूरॉन के, वो है हमारा पहला डेंड्राइट। ये आपको एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जिसमें ये ऊपर वाली ब्रांचेस, जिनको हमने नाम दिया है डेंड्राइट्स, और ये डेंड्राइट्स हमारी ये ब्रांचेस होती हैं। और इनका फंक्शन होता है क्या, ये सिग्नल्स को रिसीव करती हैं। अब ये सिग्नल्स जब भी रिसीव होते हैं हमारे डेंड्राइट्स के थ्रू, वो अंदर जाते हैं हमारे यहाँ सेल बॉडी में। सेल बॉडी में बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। वन इज द साइटोप्लाज्म, जो कि मैंने ये ब्लू आपको ये जो मैंने डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाया है, ये हमारा साइटोप्लाज्म है। और इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है वो होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। और ये जो मैंने रेड ग्रैन्यूल्स यहाँ पे दिखाए हैं छोटे छोटे, ये हमारे नसल ग्रैन्यूल्स या फिर नसल बॉडीज होती हैं, और ये हेल्प करती हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। तो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था हमारा डेंड्राइट, सेकेंड पार्ट था हमारा साइटोन, एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इज द एक्सॉन। और ये एक्सॉन जो होता है ये हमारा मेन कंडक्टिंग पार्ट होता है न्यूरॉन का, एंड इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। और ये प्रोटेक्टेड होता है हमारा माइलिन शीथ से, जो कि किसकी बनी होती है, लिपिड्स की बनी होती है। तो ये माइलिन शीथ से पूरा प्रोटेक्टेड होता है। और ये माइलिन शीथ जो होती है वो कंटिन्यूअस नहीं होती है, इसमें बीच में कुछ ब्रेक्स होते हैं, और उन्हीं ब्रेक्स को हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। जहां जहां पे ये कनेक्शन बीच में टूटा होता है उनको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। और एक्सॉन के एंड में जो प्रेजेंट होते हैं वो उसको हम बोलते हैं नर्व एंडिंग्स। तो हमारा सिग्नल जब भी वो रिसीव करता है, न्यूरॉन बेसिकली क्या होता है, ये एक वो नर्व सेल होता है जो कि एक्साइटेबल होता है, जिसका काम क्या क्या हो सकता है, ये सिग्नल्स को रिसीव करता है, उनको प्रोसेस करता है, और सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है टू द अदर बॉडी ऑर्गन्स। तो ये हमारा एक बेसिकली न्यूरॉन का फंक्शन होता है। तो अब ये सारा काम वो कैसे कर रहा है, जब भी कोई सिग्नल्स हमारा डेंड्राइट रिसीव करता है तो वो सिग्नल्स हमारे कहाँ से, दैट इज साइटोप्लाज्म, ये जो सेल बॉडी से होके हमारा एक्सॉन तक जाता है, और वो एक्सॉन हमारा कंडक्ट करता है पूरा सिग्नल्स कहाँ के लेके जाता है, वो उसको एट द लास्ट जो होता है उसका नर्व एंडिंग तक वो उसको लेके जाता है। और जब भी हमारे, मैंने आपको बताया, हमारे जो पूरा नर्वस सिस्टम होता है वो पूरी बॉडी में रन करता है। तो ये जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो जब हमारी नर्वस टिश्यूज जो भी हमारे ये जो न्यूरॉन्स कनेक्टेड रहेंगे, तो हमारे ब्रेन से लेके पूरे हमारे जो हम टोस अगर हम कह रहे हैं वहां तक ये रन करते हैं। और जब भी अगर हमारा एक्सॉन इतना लंबा होता है कि 1 मीटर तक लंबा भी हो सकता है, सो दैट इट कैन कंडक्ट इट कैन टेक सिग्नल्स फ्रॉम to the distances we can say, so it can take the electrical signals
टू सम डिस्टेंसेस। तो ये बेसिकली उस तरीके से हेल्प करता है। तो यहाँ मैंने आपको बताया 3 जो मेन पार्ट्स होते हैं हमारे न्यूरॉन के। द फर्स्ट वन वाज द डेंड्राइट, सेकंड वन वाज द सेल बॉडी और द साइटोन, एंड द थर्ड वन वाज द एक्सॉन। तो ये बात हो गई अब हमारे इनके स्ट्रक्चर की। अब अगर हम बात करें नर्वस टिश्यूज के बारे में, तो मैंने आपको बताया कि हमारा न्यूरॉन्स और ग्लियल सेल मिलकर ही बनाते हैं हमारा नर्वस टिश्यूज। तो ग्लियल सेल्स का रोल अभी मैंने आपको क्या बताया, ये जो होते हैं वो सपोर्टिव रोल में होते हैं। दैट इज सपोर्ट किस तरीके से करते हैं, ये ग्लू करके रखते हैं। दैट इज ग्लू मतलब कि चिपका के रखते हैं हमारे न्यूरॉन्स को, एक दूसरे के साथ बांध के रखना। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो बेसिकली हमारे 2 तरीके के होते हैं। द फर्स्ट वन इज द मोटर न्यूरॉन्स एंड द सेकेंड वन इज द सेंसरी न्यूरॉन्स। अब मैं आपको इनका फंक्शन बता देती हूँ कि ये कहाँ पे काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी अगर आपने कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट छुआ होता है, तो उसके बाद आपको रियलाइज होता है कि आपने कोई हॉट ऑब्जेक्ट छुआ है, तो आप अपना हाथ वहां से बहुत जल्दी हटा लेते हैं। तो ये जो भी काम होता है हमारा एक इंस्टेंट प्रोसेस होता है। तो ये हमारा एक्चुअली हुआ कैसे, तो यहाँ इन दोनों न्यूरॉन्स का क्या फंक्शन है। सेंसरी न्यूरॉन्स हमारे, जब भी हम कोई भी अगर हॉट ऑब्जेक्ट छू रहे हैं या जो भी स्टिमुलस हमारी बॉडी को मिलता है, तो वहां सेंसरी न्यूरॉन्स हमें बताते हैं कि दैट समवन इज हर्टिंग यू या समथिंग इज हर्टिंग यू। तो वो हमारे न्यूरॉन्स हेल्प करते हैं सिग्नल्स ले जाने में हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। तो ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है और फिर वहां से कमांड्स सेंड करता है ये थ्रू द मोटर न्यूरॉन्स, और वो मोटर न्यूरॉन्स हमारे उस अफेक्टेड ऑर्गन तक पहुंचाती है उन सिग्नल्स को जो हमारा कमांड जो हमारा ब्रेन सेंड करता है, और फिर उसके बाद ही हम अपना हैंड वहां से रिमूव कर लेते हैं। तो इसी तरीके से ये दोनों हमारे न्यूरॉन्स काम करते हैं। अब जैसे कि हमारे बाकी सारे सेल्स हमारी बॉडी के, वो क्या होते हैं, उनके अंदर रिपेयरिंग होती रहती है। सिंस हमारे जो नर्वस सेल्स होते हैं या फिर नर्वस टिश्यूज होते हैं, दे कैन नेवर रिपेयर देमसेल्फ और दे कैन नेवर बी रीजेनरेटेड। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ये क्योंकि रीजेनरेट नहीं हो सकते या फिर इनके अंदर कोई भी रिपेयर का ऐसा कोई काम नहीं होता है, इसलिए हमारे जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं वो कभी भी हमारे क्यूरेबल नहीं होते हैं। इसलिए क्योंकि हमारे न्यूरॉन्स के अंदर अगर वो एक बार डिजेनरेट हो गए तो हमारे वो ब्रेन को उस तरीके से या फिर हमारे नर्वस सिस्टम को वो उस तरीके से अफेक्ट करता है और वो बहुत ही कम हमारे क्यूरेबल होते हैं। तो यहाँ आज हमने जो पढ़ा वो नर्वस टिश्यूज के हमने रोल के बारे में पढ़ा, प्लस वो किस किस तरीके के सेल्स से मिलके बना होता है। न्यूरॉन का हमने अगर स्ट्रक्चर पढ़ा और उनके जो पार्ट्स होते हैं उनका हमने यहाँ पे रोल पढ़ा और उनका क्या काम होता है हमने वो भी पढ़ा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, न्यूरॉन के अंदर ये जो सेल बॉडी होती है, इस सेल बॉडी के अंदर मैंने आपको बताया न्यूक्लियस भी होता है, प्लस इसके अंदर कुछ ऐसे अदर ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। वो एक माइटोकॉन्ड्रिया का रोल आपको सेल चैप्टर का याद होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है पावर हाउस होता है सेल का। तो जो भी एनर्जी हमारे यूज हो रही है वो कहाँ से आती है, उस माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू आती है। माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, प्लस इसमें राइबोसोम्स भी होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस इन द नर्व सेल या फिर न्यूरॉन के अंदर, प्लस इसके अंदर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होता है जो कि न्यूक्लियस से अटैच होता है। तो ये सारे ऑर्गेनेलीज हमारे इस सेल बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। और डेंड्राइट्स का रोल होता है हमारा जब भी कोई इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को रिसीव करना, वो रिसीव करके वो भेजता है हमारे एक्सॉन तक और वो एक्सॉन तक सिग्नल्स हमारे जाते हैं टुवर्ड्स द नर्व एंडिंग्स। अब ये जो हमारा एक्सॉन पार्ट है उसको हम बोलते हैं नर्व फाइबर। 1 नर्व फाइबर इज इक्वल्स टू 1 न्यूरॉन। अब जब हमारे कई सारे नर्व फाइबर मिलके, नर्व फाइबर्स जो होते हैं वो मिलके हमारा बनाते हैं, दे मेक नर्व्स along with the other connective tissues। तो ये जो एक नर्व फाइबर होगा वो एक न्यूरॉन में पाया जाता है, दैट इज दिस ऑल एक्सॉन इज 1 नर्व फाइबर। और कई सारे नर्व फाइबर या फिर कई सारे न्यूरॉन्स का जो एक्सॉन होगा
वो अगर बंडल बना ले अदर कनेक्टेड टिश्यूज के साथ, तो वो हमारा एक नर्व बन जाता है। तो ये हमारा पूरा, आपको मैंने जो नर्वस टिश्यूज का हमारा जो मेन पार्ट है, ये सारा मैंने आपको बताया इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, सो दैट आई कैन रिजॉल्व ऑल योर डाउट्स। सो आई होप आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट नर्वस टिश्यूज का समझ में आया हो। सो होप यू हैव लाइक्ड द वीडियो। सो प्लीज प्रेस द like button and do like my video, share with your friends and subscribe my channel. Thank you.